अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी जासूस की है जो बेहद खूबसूरत थी और उसकी मिसाल दुनिया में और दूसरी नहीं मिलती। तो जासूस की दुनिया में जो भी जाते हैं, जो जासूसी के लिए जाते हैं, जासूसी करते हैं, तो उनको जासूसी करने के लिए अपना नाम बदलना पड़ता है, अपनी पहचान बदलनी पड़ती है और वो उनको कहीं झूठ भी बोलने पड़ते हैं। मतलब अगर एक जासूस जो लड़की वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, तो उसका सामने वाला जो बॉस है वो क्या सोचेगा कि ये लड़की तो सामने वाले को ही मरवाएगी। तो इस जासूस ने अपनी इस जासूसी की दुनिया में वो करामात किए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पर इसकी तस्वीर भी आने वाली है और ये एशिया और हिंदुस्तान मुल्क की जो वो पहली ख़तून है जिसको बहुत सारे इनाम और सामान मिल रहे हैं। और तो जो मैं आज बात कर रही हूँ नूर इनायत ख़ान की। ये एक ऐसी जासूस जो पकड़ी जाने के बाद भी इसने अपनी ज़बान नहीं खोली और इसने अपने वो किसी का नाम और किसी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। और वो पकड़ी भी ना जाती अगर इसके अपने ही लोग इसके साथ गद्दारी नहीं करते। तो इसके पीछे भी एक औरत का हाथ है जो जिसने इसकी गद्दारी की, वो इसकी खूबसूरती और काबिलियत से जलती थी और इसने इसके दुश्मन को इसकी खबर दे दी है, इसकी मुखबरी की। इसके दुश्मन देश में इसको फिर इसके मुखबरी के बायस इसको फिर गिरफ़्तार कर लिया गया और आखिर में इसको गोली मार दी गई। ब्रिटेन में कांच की एक मूर्ति भी बनाई गई है जिसमें नूर इनायत ख़ान की उसमें वो तस्वीर लगी हुई है, बल्कि उसकी अपनी एक मूर्ति बनाई हुई है। तो नूर इनायत ख़ान एक मुस्लिम लड़की थी, लेकिन फिर भी इसकी वो कांच की मूर्ति बनाई गई क्योंकि ये बहुत बहादुर जासूस थी और जिसके बारे में कहते हैं कि हिटलर भी इससे डरा करता था। और जासूसी के वो जो और जब हिटलर की जासूसी करने के लिए इसको नूर इनायत ख़ान को ही चुना गया। नूर इनायत ख़ान की जो पहचान है वो, क्योंकि ये एक मशहूर जो टीपू सुल्तान उनके ख़ानदान में से थी। तो जो नूर इनायत ख़ान की जो पैदाइश है वो 1914 मॉस्को में हुई थी और उसके जो वालिद थे वो टीपू सुल्तान के पड़पोते थे और उसकी शादी एक अमेरिकी लड़की से हुई थी। और फिर ये लोग फ्रांस में चले गए, जहाँ से नूर की कहानी शुरू होती है। नूर इनायत ख़ान की लंदन में एक किताब भी छपी है और ये 1940 में ये लोग ब्रिटेन में चले गए और फिर ब्रिटेन वालों ने इन लोगों को पनाह दी। और जब ब्रिटेन वालों ने इनको पनाह दी तो इनका कर्ज चुकाने के लिए नूर ने इनकी मदद करने की कोशिश की। तो ये रेडियो स्टेशन पर काम कर रही थी और ये बहुत अच्छी ऑपरेटर थी और ये ट्रेनिंग भी ले रही थी। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि जो ब्रिटेन के जासूस थे वो लड़ाई में एक एक करके उनकी वो जो जर्मन के साथ लड़ाई थी उसमें वो पकड़े जा रहे थे। तो एक एक करके इनके जासूस जो हैं वो कम होने लगे, इनकी तादाद बहुत कम हो रही थी। तो फिर जासूसी के लिए ब्रिटेन की नज़र पड़ती है नूर इनायत ख़ान पर, जो कि भी ट्रेनिंग ले रही थी। और ट्रेनिंग के दौरान ही उसने नूर इनायत ख़ान को अपने साथ मिला लिया एक जासूसी के तौर पर और फिर इसको जासूसी करने के लिए पेरिस भेजा। वहाँ से वो वायरलेस जो सेट है उसके ज़रिए वहाँ की वो सारी मालूमात देती थी और वहीं पर जासूसी करती थी। तो उन्होंने फिर जब वहाँ वो ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए,
तो फिर उन्होंने नूर इनायत खान को वहाँ से वापस आने के लिए बोला कि वहाँ पर ख़तरा बहुत ज़्यादा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो इसलिए तुम वापस आ जाओ। लेकिन नूर इनायत खान ने वापस आने से इनकार कर दिया कि मैं वहाँ पर ही अपना काम करूँगी और जासूसी का जो बाकी वो तमाम अपने इंतज़ाम है वो मैं वहीं पर करूँगी। तो बाकी का इसका जो नेटवर्क था, तो ब्रिटेन का जो बाकी का वो नेटवर्क जासूसी का था वो बर्बाद हो चुका था। उसमें एक ये नूर इनायत खान ही बची थी जो अभी तक छुपी हुई थी और वो किसी के हाथ नहीं लगी, उसकी जासूसी का पता नहीं चला किसी को भी। नूर इनायत खान जो वायरलेस सेट इस्तेमाल किया करती थी, इसमें 20 मिनट से ज़्यादा उसमें बात नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर वो उसमें रिकॉर्ड में आ जाती। तो इसलिए उसकी वो लोकेशन भी उसको बार बार चेंज करना पड़ती थी। कभी वो पार्क में जाकर वो उसका अपना वो बात करती और कभी किसी जगह पर, कभी मतलब वो मुख्तलिफ जगह चेंज करके उसके अपनी वो वायरलेस सेट के ज़रिए बात करती थी। वो कई बार पकड़ी भी जा चुकी, लेकिन ऐन उसी वक्त वहाँ से निकल जाती जब वो उसके बिल्कुल ऐन करीब होते, तो वहाँ से वो निकल जाती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी दौरान 1943 में नूर को पकड़ लिया गया, वो भी एक लेडी के ज़रिए। और इसमें एक लेडी थी और एक जासूस था। तो अभी ये पार्ट 1 था, बाकी इसका जो बाकी हिस्सा है वो पार्ट 2 में आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।